हेलो फ्रेंड्स, 28 जून की न्यूज आइटम्स देख लेते हैं। द हिंदू न्यूज़पेपर से ये 9 न्यूज आइटम्स पिकअप की गई है, इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहली न्यूज आइटम है इंडो यूएस स्टेटमेंट फोकसेस ऑन फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। तो ये जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अभी रिसेंटली जो यूएस विजिट किया उसके बाद जो जॉइंट स्टेटमेंट सामने आया है, दोनों लीडर्स ने जो जॉइंट स्टेटमेंट दिया है उसको डिस्कस किया जा रहा है। तो यहाँ पे टेररिज्म को कॉर्नरस्टोन बनाया गया। इट स्टेटेड, इसमें मेंशन किया गया है कि फाइट अगेंस्ट टेररिज्म जो है वो सबसे जरूरी है म्यूचुअल कॉपरेशन के लिए, उसके ऊपर ही पूरा म्यूचुअल कॉपरेशन डिसाइड करता है। तो स्पेसिफिकली पाकिस्तान को यहाँ टारगेट किया गया है और मेंशन किया गया है कि पाकिस्तान को इंश्योर करना होगा कि उसकी टेरिटरी को, उसके रीजन को यूज ना किया जाए लॉन्च करने के लिए, टेररिस्ट अटैक्स लॉन्च करने के लिए। तो ये एक पॉइंट रखा गया है। इवन उनको कहा गया है जिन्होंने ये टेररिस्ट अटैक्स किए हैं स्पेसिफिकली इंडिया में, 26/11 मुंबई टेरर अटैक्स, पठानकोट अटैक्स और जो बाकी क्रॉस बॉर्डर टेररिस्ट अटैक्स हुए, उनके लिए जो जिम्मेदार है उनको वो पनिशमेंट दे। तो वो भी यहाँ पे मेंशन किया गया है जॉइंट स्टेटमेंट में स्पेसिफिकली। फिर चाइना को भी डायरेक्टली जो मेंशन नहीं किया गया बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को, पर इंडिया का जो कंसर्न है वो इसमें मेंशन किया गया है कि सोवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को रिस्पेक्ट करना चाहिए कंट्री के रीजन जहाँ पे उनका एक्सेस है कि वो हमारी टेरिटरी, तो उस टेरिटरी से आप अपना रीजनल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स नहीं पास कर सकते। तो ये स्पेसिफिकली चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को हाईलाइट करते हुए जो चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट है, ये कंसर्न भी यहाँ पे मेंशन की गई है जॉइंट स्टेटमेंट में। और जो है नॉर्थ कोरिया के ऊपर, तो नॉर्थ कोरिया एक्चुअली इंडिया के लिए कंसर्न नहीं है, पर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के लिए मेजर कंसर्न है क्योंकि वो मिसाइल्स टेस्ट कर रहे हैं और यूएस को थ्रेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे उनके लिए भी एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट मेंशन किया गया है कि नॉर्थ कोरियन लीडर को एंश्योर करना चाहिए कि उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लाना जरूरी है। नॉर्थ कोरियन लीडर किम जोंग उन के न्यूक्लियर और बैलिस्टिक मिसाइल्स जो वो थ्रेटन कर रहे हैं उनसे, तो इस ये जो है ये डिस्टेबलाइज कर रहा है, पूरे रीजन को डिस्टेबलाइज कर रहा है, ये थ्रेट है पूरे रीजन को, ग्लोबल पीस को। तो ये भी मेंशन किया गया है इस जॉइंट स्टेटमेंट। तो इंडिया का नॉर्थ कोरिया के साथ ऐसे मेजर रिलेशन नहीं है, लो प्रोफाइल रिलेशन है, हमारा ट्रेड रिलेशन है नॉर्थ कोरिया के साथ। 2015 में पहली बार नॉर्थ कोरिया के फॉरेन मिनिस्टर एक्चुअली इंडिया में आए थे आफ्टर ऐसी फर्स्ट विजिट हुई थी 25 ईयर्स के बाद, और हमने उनको रिसीव किया था। तो ये नॉर्थ कोरिया को भी जॉइंट स्टेटमेंट में मेंशन किया गया है। ट्रेड रिलेटेड, इंडिया यूएस ट्रेड रिलेटेड जो पॉइंट मेंशन की गई है वो ये है कि ट्रेड डेफिसिट को बैलेंस करना है। तो ये ट्रेड डेफिसिट एक्चुअली किसके लिए है? यूएसए के लिए। इंडिया यूएस ट्रेड में इंडिया का ट्रेड सरप्लस है, यूएस का ट्रेड डेफिसिट है, और ये मेजर कंसर्न रहा है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के लिए, तो वो इसको मेंशन किया है। तो ये भी जॉइंट स्टेटमेंट में मेंशन है। और इवन डिफेंस रिलेटेड डील्स भी हमारी है which we are looking forward to, जैसे कि गार्डियन ड्रोन्स हम खरीदने वाले यूएस से, अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर, C-17 एयरक्राफ्ट, तो ये डिफेंस ऑर्डर्स भी ड्यू है। तो वो काफी सारे यूएस जॉब्स, थाउजेंड्स ऑफ जॉब यूएस में सपोर्ट करेगा, उसको मेंशन किया गया। फिर अगला न्यूज आइटम है चाइना प्रोटेस्ट्स अगेंस्ट इंकर्जन्स। तो अभी रिसेंटली हम देख रहे हैं कि इंडिया चाइना सोल्जर्स यहाँ पे जो सिक्किम रीजन है नथुला पास के पास, यहाँ पे जो है स्टैंड ऑफ हो रहा है। तो इंडिया क्लेम करी कि उनके 2 बंकर्स चाइनीज आर्मी जो है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी कहा जाता है, पीएलए, तो ये पीएलए, चाइना के पीएलए ने इसको डिस्ट्रॉय किया 2 बंकर्स को। और इवन जो हमारे पिलग्रिम्स है जो कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए अभी जा रहे हैं, उनको भी रोका गया। तो ये पिलग्रिम्स जो है कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नथुला पास से पास होके ही जाते, तो उनको रोका जा रहा है। तो ये सब सामने आ रहा है। एक्चुअली यहाँ पे चाइना रोड कंस्ट्रक्ट कर रही है, और ये जो रीजन है ट्राइलेटरल जंक्शन कहा जाता है, यहाँ पे इंडिया, चाइना और भूटान के रीजन्स मीट करते हैं। तो यहाँ पे इंडिया का सिक्किम रीजन है, चाइना का तिब्बत रीजन है और भूटान, ये 3 रीजन्स यहाँ पे मीट करते हैं। और ये नथुला पास ये जो रीजन है वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन स्नैक जो है इंडिया की, उसके काफी पास है, अराउंड 30 किलोमीटर दूर है। तो ये इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट रीजन है जहाँ पे ये अभी जो इशू चल रहा है। तो इंडिया चाइना बॉर्डर जो है वो है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो इंडिया चाइना का जो बॉर्डर ब्रिटिशर्स ने डिसाइड करके गए थे, जो मैकमोहन लाइन है, वो एक्चुअली चाइना एक्सेप्ट नहीं करती। तो बॉर्डर में क्लैरिटी नहीं है कि बॉर्डर क्या है, तो वर्किंग बॉर्डर ऐसे माना जाता है। और क्लोज बॉर्डर निगोशिएशंस हमारे हो रहे, फाइनलाइज द बॉर्डर्स, तो वही कंसर्न है। तो यहाँ पे जो वो रोड कंस्ट्रक्ट कर रही है, भूटान कह रहा है कि ये उनके रीजन में रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा है, और जब इंडिया ने ये स्टैंड उठाया तो चाइना का रिस्पॉन्स ये रहा। तो ये
तो दो लीडर्स एक्चुअली अभी थोड़ा टाइम पहले मिल चुके हैं। जून महीने में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग थी जहाँ पे इंडिया को मेंबर बनाया गया है एससीओ में इन अस्ताना कजाकिस्तान। तो यहाँ पे हम दो लीडर्स मिल चुके हैं, प्रेसिडेंट जी जिनपिंग और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। इवन जो ब्रिक्स समिट अब होगी सितंबर 2017 में, तब ये दो लीडर्स फिर से मिलने वाले हैं इन चाइना जियामिन सिटी में ये होने वाली है। तो अब देखते हैं ये स्टैंड ऑफ का क्या फर्दर डेवलपमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे ये जो रीजन है ये इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस यहाँ पे सेकंड लेयर ऑफ सिक्योरिटी देते हैं, प्राइमरीली ये आर्मी ही गार्ड करते हैं रीजन। सो इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस जो है वो इंडिया चाइना बॉर्डर को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई आफ्टर द इंडिया चाइना वॉर। तो और ये कैलाश मानसरोवर यात्रा के बारे में बताया गया है। तो ये जो रीजन है ये कैलाश माउंटेन है और ये मानसरोवर रीजन है। तो ये जो है ये इंपॉर्टेंट माना जाता है बाय बोथ द हिंदूज, बाय ऑल एक्चुअली 4 रिलीजन्स, हिंदूज, बुद्धिस्ट, जैन्स और इवन बॉन्स द रिलीजन इन तिब्बत। तो ये सबके लिए ये रेवर्ड है। और ये हमारे 2 रूट्स एक्चुअली, उत्तराखंड से भी हम जा सकते हैं कैलाश मानसरोवर और इवन सिक्किम ये नथुला पास से। तो एक्चुअली ये जो रीजन है ये डिफिकल्ट ट्रैक है। यहाँ पे फ्लडिंग में भी ये डैमेज हो चुका है 2013 में जो उत्तराखंड फ्लड्स हुए थे यहाँ पे। और उसके अलावा ये रीजन अभी बारिश में भी यहाँ पे डिफिकल्ट है, लैंडस्लाइड्स होते हैं। तो इसीलिए ये जो है हमने ये रूट सिलेक्ट किया और यहाँ पे अब पिलग्रिम्स को रोका जा रहा है। तो ये कंसर्न है। फिर अगला है EU स्लैप्स अ रिकॉर्ड 2.4 बिलियन फाइन ऑन गूगल। तो ये गूगल पे एंटी ट्रस्ट फाइन इम्पोज किया गया। तो एंटी ट्रस्ट मतलब जो ट्रस्ट लॉज होते हैं या कंपटीशन लॉज होते कंट्री के, उनको वायलेट किया गया मतलब। तो जैसे इंडिया में भी MRTP एक्ट था, अब उसको कंपटीशन एक्ट से रिप्लेस किया गया। तो MRTP एक्ट था मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। और इवन अभी भी जो है कंपटीशन एक्ट ऑफ 2002। तो ये एंटी ट्रस्ट लॉज है कि आप कंपटीशन को डिस्टॉर्ट नहीं करेंगे, मार्केट डिस्टॉर्शन नहीं करेंगे। आप ना अपने डोमिनेंस का गलत फायदा उठाया है गूगल ने, एक्चुअली ये जो है एक्यूजेशन है EU का। और इसीलिए इसको ये 2.4 बिलियन डॉलर्स का फाइन इम्पोज किया गया, बिलियन यूरोस का फाइन इम्पोज किया गया। तो वही है। तो हमको पता है गूगल वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन है। तो उनके सर्चेज में ये एक्यूजेशन स्पेसिफिकली ये है कि उनके सर्चेज में उन्होंने गूगल शॉपिंग सर्विसेज के जो यूजर्स है उनको प्रोमिनेंटली हाईलाइट किया है और बाकी जो है उनको पीछे हटाया है। तो ये उनके सर्चेज में बाद में आते, तो इसकी वजह से इनको अनड्यू एडवांटेज मिलता है और इसीलिए ये फाइन इम्पोज किया गया। तो वही है। इससे पहले जो हमने सुना था EU का जो मेजर फाइन था वो इम्पोज किया गया था ऑन एप्पल। एक्चुअली बैक टैक्सेस थे वो, उन्होंने बैक टैक्सेस मांगे ऑफ 13 बिलियन यूरोस। तो वो केस भी हम डिस्कस करेंगे। और गूगल के लिए स्पेसिफिकली कहा गया है कि ये जो उन्होंने जो मार्केट डिस्टॉर्टिंग प्रैक्टिसेस जो उनकी, ये सर्विसेज को मॉडिफाई करें 90 डेज के अंदर या तो उनके ऊपर और पेनल्टीज इम्पोज की जाएगी। तो ये थ्रेट आया EU से गूगल को। और गूगल एक्चुअली प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, ह्यूज प्रॉफिट करती है। उनके जो पेरेंट कंपनी अल्फाबेट वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ प्रॉफिट करेंगे। तो ये 2.4 बिलियन यूरो उनके लिए ज्यादा फाइन नहीं है, लेकिन ये जो है अभी उनके फ्यूचर एक्टिविटीज को अफेक्ट करेगा। तो वो अपने सर्विसेज कैसे मॉडिफाई करते हैं वो अब इम्पोर्टेंट है। ये जो एप्पल का केस था ये 13 बिलियन यूरोस प्लस इंटरेस्ट EU ने मांगा था। तो ये केस था ऑफ आयरलैंड। तो एक्चुअली एप्पल गूगल, एक्चुअली दोनों गूगल एप्पल US बेस्ड कंपनीज है। तो एप्पल ने अपनी सारी जो यूरोपियन प्रॉफिट्स थी वो उन्होंने सारी आयरलैंड में इन्वेस्ट। क्यों? क्योंकि आयरलैंड ने 2003 में कॉर्पोरेट टैक्स रेट एप्पल के लिए रिड्यूस कर दिया टू 1%। तो उसकी सारी प्रॉफिट पे, यूरोपियन प्रॉफिट्स पे इसको 1% ही टैक्स पे करना होगा एप्पल। तो ये 2014 में कॉर्पोरेट टैक्स जो एप्पल ने पे किया वो 0.005% था। सिर्फ 50 यूरोस उन्होंने पे किया फॉर एवरी 1 मिलियन यूरोस ऑफ प्रॉफिट्स। तो ये जो है एक्चुअली आयरलैंड का कॉर्पोरेट टैक्स रेट 12.5% है। ये फिर भी वेस्टर्न यूरोप का लोएस्ट टैक्स रेट है। फिर भी उन्होंने ये जो डिस्टॉर्टिंग टैक्सेशन रेट रखा उसके ऊपर EU ने इनके ऊपर बैक टैक्सेस मांगे। तो ये वो कह रहे हैं कि इतना जो है 13 बिलियन यूरोस, ये पूरा आयरलैंड के नेशनल हेल्थ केयर बजट ही इतना है। 13.2 बिलियन यूरोस बजट है। तो उतना बैक टैक्सेस उनको पे करना है फॉर द लास्ट 10 इयर्स। तो बैक टैक्सेस है मतलब पहले जो उन्होंने इतने टाइम से पे नहीं किया वो टैक्सेस, तो लास्ट 10 इयर्स के लिए वो टैक्सेस मांग रहे प्लस इंटरेस्ट। तो वही है। तो ये जो है ये आयरलैंड ने भी कहा कि हमारी पॉलिसी है, पर EU जो है वो मास्टर रेगुलेटर, यूरोपियन यूनियन का रेगुलेटर। तो ये जो है ये रूलिंग्स ये पास करते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है अनड्यू एडवांटेज मिलता है आयरलैंड को।
एप्पल अपनी सारी प्रॉफिट्स यहाँ लाएगी, तो बाकी कंट्रीज आर ऑन अ डिसएडवांटेज। तो इसीलिए ये जो है ये रूलिंग आई गई। और ये और भी केसेस है रिगार्डिंग यूरोपियन यूनियन इम्पोजिंग पेनल्टीज एक्सेट्रा ऑन वेरियस कंपनीज। फिर अगला है नो इंटरिम ऑर्डर ऑन आधार, सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी क्लैरिफाई किया कि वो कोई इंटरिम ऑर्डर पास नहीं करेंगे आधार पे, क्योंकि डिमांड्स आ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट एक मैंडेमस इशू करे। तो मैंडेमस मींस टू कमांड, तो टू कमांड वर्ड टू गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को कमांड किया जाए कि आधार को मैंडेटरी नहीं रखा जाएगा फॉर सोशल वेलफेयर स्कीम्स। किसी को ये डिनाई नहीं किया जाएगा कोई सोशल वेलफेयर प्रोविजन अगर उनके पास आधार नहीं है। तो एक्चुअली गवर्नमेंट ने अश्योरेंस दिया है कि वो ऐसे नहीं करेंगे। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि मैंडेमस पास करने की कोई जरूरत नहीं। अगर किसी को ये डर है, एप्रीहेंशन है, तो इसके लिए हम कोई मैंडेमस पास नहीं करने वाले। तो ऑलरेडी गवर्नमेंट ने अश्योरेंस दिया तो उसको एक्सेप्ट किया गया। तो ये सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग है कि कोई इंटरिम ऑर्डर नहीं होगा। और मैंडेमस क्या होता है आपको पता होना चाहिए। 5 रिट स्पेसिफिकली है जो आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के अंदर। तो 5 में से एक है ये मैंडेमस टू कमांड। तो ये कमांड जो है वो जुडिशरी किसको पास करती है? टू लोअर कोर्ट्स, टू ट्रिब्यूनल्स, टू पब्लिक अथॉरिटीज, इवन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ये पास किया जा सकता है। प्राइवेट अथॉरिटीज को ये नहीं पास किया जा सकता, क्यों? उनको कमांड किया जाए कि वो अपनी ऑफिशियल ड्यूटी करे। तो वो मैंडेमस का मतलब होता है। प्रोहिबिशन जो अगला रिट है, ये प्रोहिबिशन मतलब फॉरबिड करना। वो कह रहे मैंडेमस कह रहे करो, प्रोहिबिशन कह रहे नहीं करो। तो ये रिट जो है ये एक्चुअली सिर्फ जुडिशियल क्वासी जुडिशियल बॉडीज को जाती है, मतलब लोअर कोर्ट ट्रिब्यूनल्स को ही ये इशू की जा सकती है कि वो उनको कहे कि आप ये आपके जुडिस्डिक्शन के बाहर जा रहा है, आपका इसके ऊपर पावर नहीं है कि आप इसके ऊपर आप रूलिंग करो, तो ये आप स्टॉप करो। प्रोहिबिशन टू फॉरबिड, टू स्टॉप। ये फिर अगला है रिट सर्शियोररी। तो सर्शियोररी मींस टू बी सर्टिफाइड। तो ये जो है ये भी अगेन लोअर कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स क्वासी जुडिशियल बॉडीज को दी जाती है, ये रिट इशू की जाती है। इसका मतलब है कि आप सर्टिफाई करो, मतलब कि ये जो आपके सामने केस है वो आप हायर अथॉरिटी को भेजो, क्योंकि ये आप वो प्रॉपर कंसिडरेशन इस केस का कर पाएंगे। तो ये सर्शियोररी है। प्रोहिबिशन और सर्शियोररी ये दो सिर्फ जुडिशियल बॉडीज को ही दी जा सकती है और इशू की जा सकती है। फिर चौथा है को वारंटो। तो को वारंटा का मतलब है ऑन व्हाट वारंटी अथॉरिटी। अगेन ये सिर्फ पब्लिक ऑफिशियल्स को ही इशू की जाती है। इसका मतलब ही है, पर्पज ये है कि अगर कोई पर्सन पब्लिक ऑफिस पे है तो उनको क्वेश्चन किया जाए कि क्या उनके पास अथॉरिटी है कि नहीं, और नहीं है तो को वारंटो रिट इशू की जाएगी, तो उनको स्टॉप किया जाता है इन दैट दे एक्ट इन द पब्लिक ऑफिस। और लास्ट रिट जो है वो है हेबेस कॉर्पस, टू हैव द बॉडी। तो ये होती है रिट कि अगर किसी ने इलीगली किसी को डिटेन किया है तो उनके अगेंस्ट ये रिट इशू की जाती है। तो ये एक रिट है जो किसी के भी अगेंस्ट इशू की जा सकती है, पब्लिक अथॉरिटी, प्राइवेट पर्सन, प्राइवेट अथॉरिटी, एनीबॉडी। तो अगर कोई इलीगली डिटेन्ड है तो ये रिट के लिए डिमांड किया जा सकता है। तो ये एक रिट और है जो कोई भी इशू नहीं उसके लिए पेटिशन कर सकता है, मतलब क्योंकि जो पर्सन डिटेन्ड है वो खुद तो कोर्ट में आ नहीं सकते, तो कोई भी उनके बिहाफ पे ये रिट इशू करा सकता है, मींस हु इज रिलेटेड दैट। सो ये है मतलब हु इज एक्टिंग इन देयर कैपेसिटी। फिर अगला है 10 फार्मर्स कमिट सुसाइड इन छत्तीसगढ़ इन 2 वीक्स। तो छत्तीसगढ़ में अभी एक किसान मजदूर संघ है वहां का, उन्होंने कहा है कि 10 फार्मर्स ने सुसाइड कर दिया लास्ट 2 हफ्ते में। पर स्टेट गवर्नमेंट कह रही है छत्तीसगढ़ में कि इनमें से थोड़ी सुसाइड है जो फार्मिंग से रिलेटेड, पर इवेंचुअली हमको पता है कि फार्मर्स सुसाइड कमिट करते हैं क्योंकि वो बहुत सारा डेट लेते, उधार लेते, और ये लोन वो चुका नहीं पाते, और ये लोन वो काफी अलग अलग पर्पसेस के लिए यूज करते हैं, इवन फॉर मैरिजेस एक्सेट्रा। पर द जिस्ट ऑफ इट, द बेसलाइन ऑफ ऑल दिस इज कि जो वो उनका ऑक्यूपेशन है, फार्मिंग है, वो अनसस्टेनेबल है, वो प्रॉफिटेबल नहीं है, इसीलिए उनको लोन्स लेने पड़ते, इसीलिए वो अपना गुजारा नहीं कर सकते, और बाकी उनके खर्चों के लिए भी उनको लोन्स लेना पड़ता। तो ये एक मेन पॉइंट है जो हाईलाइट की जा रही है, और इसीलिए हमको यहाँ पे जो स्टेप्स लेने चाहिए, गवर्नमेंट को स्टेप्स लेना जरूरी है। फिर अगला है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूज ऑफ डिवाइसेस टू टेस्ट मल्टीपल डिजीजेस। तो ये जीन एक्सपर्ट डिवाइस के बारे में, तो ये जीन एक्सपर्ट जो है ये डिवाइस वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी रिकमेंड की है टू डिटेक्ट टीबी एंड रिफेम्पिसिन रेजिस्टेंस। तो ये ऑलरेडी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिकमेंड किया, और इंडिया ने भी अराउंड 600 जीन एक्सपर्ट मशीन्स प्रोक्योर की है फॉर इट्स नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम।
तो ये छोटी सी डिवाइस होती है, माइक्रोवेव ओवन की साइज की डिवाइस है। तो ये सब टेस्ट यहाँ पे उस पे कंडक्ट किए जा सकते हैं, क्विक रिजल्ट्स मिलते। तो ये डिवाइस को अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिकमेंड किया है कि ये नई एडवाइस है कि ये डिवाइस आप मल्टी डिजीज टेस्टिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो इसके ऊपर ट्यूबरकुलोसिस के अलावा HIV और हेपेटाइटिस C का भी आप यहाँ पे टेस्टिंग कर सकते हैं। तो इसका भी रिकमेंडेशन अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दिया है। तो ये है जीन एक्सपर्ट डिवाइस यहाँ पे। तो यहाँ पे TB, HIV और ये वायरल लोड्स ऑफ हेपेटाइटिस C यहाँ पे डिटेक्ट किए जा सकते हैं। तो ये मॉलिक्यूलर टेस्ट होते हैं, क्विक, सिंपल, इजी टेस्ट। फिर अगला है हाई सिक्योरिटी फॉर अमरनाथ यात्रा। तो ये अमरनाथ यात्रा जो है एनुअल पिलग्रिमेज होता है, ये कश्मीर रीजन में है यहाँ पे। तो यहाँ पे अमरनाथ केव्स जो है ये एक्चुअली थ्रू आउट द ईयर यहाँ पे पूरा ये स्नो पीक से इनक्लोज्ड है और ये केव्स भी स्नो क्लैड होते हैं। तो ये ब्लॉक्ड होते हैं, लेकिन इस टाइम पे यहाँ पे ये ओपन अप होते हैं। तो यहाँ पे स्टैलेग्माइट है, ग्राउंड से एक स्टैलेग्माइट है, ह्यूज स्टैलेग्माइट। तो वो शिवलिंग माना जाता है और उसको रिवर किया जाता है। तो ये जो है अमरनाथ श्राइन यहाँ पे केव, ये श्राइन है हिंदूज के लिए और यहाँ पे ये एनुअल पिलग्रिमेज लिया जाता है। तो फिलहाल जो है न्यूज ये है कि यहाँ पे टेरर अटैक होने वाला है, टेरर थ्रेट है, उसकी इंटेलिजेंस आई है, ये इन्फॉर्मेशन आई है। तो यहाँ पे सिक्योरिटी हाईएस्ट अलर्ट पे। तो ये अमरनाथ केव्स कहाँ है ये पता होना चाहिए। तो जैसे ये बताया गया है। और एक इम्पॉर्टेंट श्राइन है जम्मू एंड कश्मीर में, वो है वैष्णो देवी श्राइन। तो ये वैष्णो देवी श्राइन यहाँ है, अमरनाथ केव्स यहाँ है, इवन गुलमार्ग जहाँ पे रिसेंट केबल कार एक्सीडेंट हुआ था वो यहाँ है। ये रीजन्स बताए गए। फिर अगला न्यूज आइटम है हैकर्स स्ट्राइक अक्रॉस यूरोप। तो ये एक नया रैंसमवेयर अब न्यूज में आया। हमने WannaCry डिस्कस किया था थोड़े टाइम पहले। अब ये पेटिया रैंसमवेयर है। ये रैंसमवेयर ने भी 2016 में अटैक किया था, अब सेकंड अटैक हो रहा है यहाँ पे। तो इधर वही सेम पॉलिसी यूज की जा रही है कि उनका विक्टिम्स का डेटा ब्लॉक किया जाता है और उनको कहा जाता है कि अगर आप रैंसमवेयर दोगे, मतलब रैंसम दोगे, मतलब कि अराउंड $300 और सो मांगे जाते हैं, जो आप बिटकॉइन से पे करोगे तो आपका डेटा फिर ओपन किया जाएगा, आपको फ्री किया जाएगा। तो ये पेटिया रैंसमवेयर है। कुछ लोग कह रहे हैं पेटिया नहीं है, तो इसको नॉट पेटिया नाम भी दिया गया। तो पेटिया, नॉट पेटिया रैंसमवेयर इसको कहा जाता है। इवन पेट्रैप ये करके भी नाम इस वायरस को दिया गया है। तो ये यूरोप में काफी मेजर अटैक हुआ है और यूक्रेन कंट्री सबसे ज्यादा इससे अफेक्ट हुई है। फिर अगला न्यूज आइटम है द लास्ट वन, यूरेनस मैग्नेटिक फील्ड फ्लिप्स ऑन एंड ऑफ। तो यूरेनस जो हमारे जो सोलर सिस्टम है, प्लैनेट है, तो उसकी एक स्पेसिफिक खासियत ये है कि इसका एक्सिस जो है ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल है कंपेयर टू इट्स ऑर्बिट। तो ये इसकी ऑर्बिट है अराउंड द सन और एक्सिस ऐसे है। तो ये जो यूरेनस रोटेट करता है अबाउट इट्स एक्सिस, तो ऐसे रोटेट करता है, राइट। तो ये यूरेनस की जो मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड सब प्लैनेट्स की होती है, इवन अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ नॉर्थ पोल और साउथ पोल जैसे है, तो वहां से ये मैग्नेटिक फील्ड इरप्ट होते हैं। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है यूरेनस की, यहाँ रिसेंट स्टडी में पता चला है कि ऑन और ऑफ स्विच होती है। तो वो न्यूज है, लेकिन हमको स्पेसिफिकली समझना चाहिए अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड भी। तो ये मैग्नेटिक फील्ड, जहां तक अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का इन्फ्लुएंस है, उतना रीजन को कहा जाता है मैग्नेटोस्फीयर। और ये मैग्नेटोस्फीयर सन के सोलर विंड से हमको बचाता है। तो ये सोलर विंड्स आप देख सकते हैं यहाँ डिफ्लेक्ट हो जाती है और ये इवन पोल्स से फिर अंदर जाती है। तो ये बोशॉक रीजन भी कहा जाता है यहाँ पे। तो ये पोल्स तक पहुंच के जब ये यहाँ ऊपर जाके यहाँ जब पोल्स पे आती है, तो यहाँ पे उनकी पूरी जो एनर्जी है वो खत्म हो चुकी होती है। तो ये फिर पोलर रीजन्स में यहाँ पे लाइट्स की तरह, स्काई में लाइटिंग की तरह दिखाए जाते हैं। तो नॉर्दर्न लाइट्स और सदर्न लाइट्स, या तो ऑरोरा बोरियालिस और ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहा जाता है। तो वो ये सोलर विंड्स जो होती है, ये जब एंटर करती है तो पूरा आफ्टर लूजिंग ऑल इट्स एनर्जी, तो ये लाइटिंग्स होती है। तो यही है न्यूज आइटम्स। थैंक यू।